नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 22 मार्च 2022 से हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गीत गुंजन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस कार्यक्रम में देश के नामचीन गीतकार अपने हृदय की तरंगों से आपके कानों में मधुर रस घोलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं गीत गुंजन की। और सौभाग्य से आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय कवि और मशहूर गीतकार आदरणीय राजेंद्र गोपाल जी व्यास। आप सबको कवि गीतकार राजेंद्र गोपाल व्यास का प्रणाम। वीणा पाणी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आज मैं समय की पुकार चैनल पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बहुत बार एक प्रश्न करते हैं कोई कि व्यास जी आप इतने बढ़िया गीत कैसे लिख लेते हैं। किसी श्रोता का ऐसा प्यारा प्रश्न कि मैं बढ़िया गीत कैसे लिख लेता हूँ, उसका उत्तर मैं मेरी इस पंक्तियों से दे रहा हूँ, निवेदन चाहता हूँ। मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो, मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो है उसकी सौगात। मैं भी क्या लिख पाता, मेरी है कितनी औकात, मेरी है कितनी औकात। मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो है उसकी सौगात। मैं भी क्या लिख पाता, मेरी है कितनी औकात, मेरी है कितनी औकात। पहला बंद देके आपको आनंद आएगा कैसे कविता जन्म लेती कि झटका उसने दिया मुझे, फट से मैंने लिख डाला। झटका उसने दिया मुझे, फट से मैंने लिख डाला। और तार तार होने से पहले दुखड़ा मैंने सी डाला। अरे उमस तब तब बढ़ जाती जब होती कम बरसात। मैं भी क्या लिख पाता, मेरी है कितनी औकात, मेरी है कितनी औकात। जब देखा मैंने हर मानव, एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, एक क्लोजअप देखिएगा कविता का। जब देखा मैंने हर मानव कड़वाहट पीने का आदि। जब देखा मैंने हर मानव कड़वाहट पीने का आदि। फिर क्यों रचता वे ढोंग आज जतला अपने को उन्मादी। और बिन बोले ही दर्पण में क्यों उठते हैं जज्बात। मैं भी क्या लिख पाता, मेरी है कितनी औकात। मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो है उसकी सौगात। मैं भी क्या लिख पाता, मेरी है कितनी औकात। कि वीराने में हम पलाश से, इतनी भीड़ इतने लोग फिर भी आदमी अकेलापन महसूस क्यों करता। कविता आपके कुछ निरुत्तर प्रश्नों का उत्तर देती है कि वीराने में हम पलाश से, पलाश एक पौधा होता है, आपने देखा होगा, एक पेड़ होता है जो पतझड़ के बाद और बसंत के आगमन के बीच में खिलता है, उसमें खुशबू नहीं होती। कि वीराने में हम, हमारा जीवन कुछ ऐसा हो गया। वीराने में हम पलाश से रंग उड़ेल रहे हैं। वीराने में हम पलाश से रंग उड़ेल रहे हैं। और गंध नहीं हम में है सो विपदाएं झेल रहे हैं। वीराने में हम पलाश से, कविता निदान भी करती है और उपचार भी करती है। इस बंद में दोनों स्वरूप देखेगा। वीराने में हम पलाश से रंग उड़ेल रहे हैं। और गंध नहीं हम में है सो विपदाएं झेल रहे हैं। अरे बहुधा लोग जीत करके भी खा जाते हैं मात। मैं भी क्या लिख पाता, मेरी है कितनी औकात। भर भर खाली होना है, आपने ईशावास्योपनिषद पढ़ा होगा। मैं उपदेश के रूप में नहीं, कविता को जीवन की सहज शैली के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि वीराने में हम पलाश से रंग उड़ेल रहे हैं। गंध नहीं हम में है सो विपदाएं झेल रहे हैं। भर भर खाली होना है। हम बहुत संग्रह करते हैं ना किताब, हम जीवन में संग्रह को इतना ले लिए कि हमारे घरों में मैटर ही रह गया। पदार्थों से हमारे घर भर गए। एक बच्चे खेलने के लिए आंगन तक हमारे घर में नहीं रहा, यानी चेतना के प्रति हमारा कोई रुझान नहीं रखता है। तो मैं अंतिम, भर भर खाली होना है और खाली हो के भरना। भर भर खाली होना है और खाली हो के भरना। और कम खाना गमसाना सहना,
कम खाना गम खाना सहना, पल दो पल का रहना, अर विहक करे ना रैन बसेरा सुनेर डाली पात। ये तो मोहब्बत से अच्छा लगता है, ये जगत प्रेम से अच्छा लगता है। किसी घर में अगर पदार्थ कम और प्रेम ज़्यादा है तो उसका निर्वाह बहुत अच्छा हो जाएगा, अन्यथा ये घर मकानों में बदल गए। आज तो मेट्रोपॉलिटन शहरों में हमें मकान मिलते हैं, घर तो मिलता ही नहीं है। और उस मकान का मालिक एक रोबोट की तरह मिलता है, वो हमारे नमस्कार का भी जवाब इस तरह से देता है जैसे आरएफसी के लोन की किस्त दे रहा हो। क्या हो गया है किसी के प्रणाम को? तो ये गीत जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, ये मेरे प्रेम को उजागर करने के लिए होना चाहिए। और मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा कि जैसा प्रश्न किया कि व्यास जी आप इतना बढ़िया गीत कैसे लिख लेते हैं, ऐसा मान्यता है कि मैं गीत ठीक लिख लेता हूं, तो उसका जवाब था। और इस और जवाब को थोड़ा गहरा उतारने के लिए एक छंद से मैं आपकी अभिव्यक्ति देता हूं कि मैं अच्छे गीत क्यों लिखता हूं या कोई भी कैसे लिखता। मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता है। पहली बात है, मन, सारा खेल मन का है। आज रशिया और यूक्रेन की जो मानवता जिस तरह से हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, उसका कारण भी हमारा मन है। इस मन को संयत करिएगा, इस मन को सुसंस्कृत करिएगा, मन को आनंदित करिएगा। तो मेरा एक प्रश्न है, मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता है। पंक्तियाँ सुनना जो कविता के करीब के लोग हैं। मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता है, मन अगाध हो गीत समंदर हो जाता है, जब चरित्र का चमके चंद्रमा। जो ज्योग्राफी जानते वो देखते हैं कि ज्वार कब आता, जब चंद्रमा पूर्ण उदित होता है। मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता है, मन अगाध हो गीत समंदर हो जाता है, जब चरित्र का चमके चंद्रमा तब ही ज्वार उठ जाता है। मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता। श्रोता भी इससे थोड़ी एक तरह से रुझान कविता में आ सकती है। कोई भी अगर मुझे पूछे तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले अपना सोना खरा करो और फिर गहने बनाओ, खूब स्वाध्याय करो। मुझे याद है मैंने बहुत पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैंने एक चिट्ठी हमीरगढ़ से हरिवंश राय बच्चन जी को लिखी थी। वो एक क्षणिका थी, मैं उससे अपने आगे की बात करता हूँ। एक छोटी सी क्षणिका मैंने हरिवंश राय जी बच्चन को लिख के भेजी, बहुत छोटी सी क्षणिका, वो मैं भी प्रस्तुत करूँगा। और उसके बाद में उसके जवाब में इतने महान कवि ने एक फुल स्केप का कागज़ प्रत्युत्तर के रूप में मुझे निर्देशित किया कि बेटा तुम में बहुत प्यारा अंकुर है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे कैमरामैन भी संयोग से उनका नाम भी अंकुर है। आज मैं अंकुर के रूप में स्टूडियो में उपस्थित हो रहा हूँ। कल को आपकी दुआओं का प्यार और मोहब्बत मिले, आपका खाद पानी मिले, हो सकता है मेरा ये काव्य एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में पूरे विश्व में उजागर हो। मैं समय की पुकार के इस चैनल के माध्यम से निवेदन करा। वो क्षणिका मैंने उन्हें भेजी, प्रश्न यही है, देहरी पर मंडी अल्पना मेरे जीवन के चित्र खींच जाती है। आज मेरी बड़ी सहज अभिव्यक्ति, मैं किसी बहुत मंचीय कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हूँ। ये एक ऐसी रचना है आज की प्रस्तुति जो कविता और कवि के स्वरूप को उजागर करते हुए समाज में एक नया मैसेज देगी। एक नई शैली का ये आयोजन किया गया है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्षणिका है जो मैंने हरिवंश राय जी बच्चन को लिखी। प्रश्न यही है, देहरी पर मंडी अल्पना मेरे जीवन के चित्र खींच जाती। मेरी माँ अल्पना मानती थी। हमारे गांव में एक मिट्टी का आंगन होता था, उस पे सफ़ेद खड़िया से वो कुछ त्योहारों पर अल्पना मानती थी, वहाँ से मैंने सीन लिया। देहरी पर मंडी अल्पना मेरे जीवन के चित्र खींच जाती है। अफसोस है कि मैं उसे अब तक भी नहीं समझ पाता हूँ। ये कुछ भी नहीं है एक मनस्थिति। ये कुछ भी नहीं है एक मनस्थिति, शाश्वत परिस्थिति। इसे हंस हंस कर जीऊं या रो रो कर। प्रश्न यही है। जिंदगी के बहुत बड़े एसेंस को मैंने इस क्षणिका में जब लिख के भेजा तो हरिवंश राय बच्चन जी का जो जवाब मिला, आज ये जो व्यक्तित्व आपके सामने खड़ा है, ये वर्षों की साधना के बाद हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 वर्ष कवि सम्मेलन सुने। उनके निर्देश के अनुसार मैंने पूरे हिंदी वांग्मय साहित्य को बहुत गहरा पढ़ा। अष्टछाप कवियों को मैंने आदिकाल से लगा के वीर गाथा काल और भारतेंदु और आधुनिक हिंदी कवियों को पाठ्यक्रम में पढ़ा और पढ़ाया। और उसके बाद जीवन के जो झटके मैंने खाए हैं, कहते हैं कि जो आघात होते हैं वो शिव बना देते हैं।
इसलिए मैं नई पीढ़ी को मेरा एक मैसेज देते हुए मेरी कविता की आगे की बात करूंगा। मैंने एक निवेदन किया था मेरे पूरे भारत में, मैं एक डायलॉग से अपनी बात शुरू करता हूं कि इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को तो नहीं बचा सकते, पर इन बीजों को बचा सकते जिससे नए उद्यान लगाए जाए। ये जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं, मेरे इस डायलॉग के बाद मैंने नई पीढ़ी के लिए कुछ गीत भी लिखे हैं, कुछ निवेदन करूंगा। अब चूंकि होली का मौसम आ गया है, मैं आपकी रससिक्तता को इसके पहले कि एक दूसरा गीत और प्रस्तुत करूंगा। मैं चाहूँगा कि होली पर मेरे एक 3 बेहतरीन छंद है, मैं उससे आपका अभिनंदन करता हूँ। देखिएगा, आप मेरे साथ होली मनाइएगा, फाग खेलिएगा ज़िंदगी में। ओशो ने एक जगह बहुत बढ़िया बात कही है कि होली प्रतिदिन प्रति क्षण सदगुरु होली खेलने को तैयार है। वो तो पिचकारी लिए आपके रंग पर आपको रंगने के लिए तैयार बैठा है, बस केवल जातक ही है या सामाजिक है या डिसाइपल है, वही गुरु के पास नहीं आ रहा है। तो मैं आज आपके प्यार भरे इस रंग के टबों से मेरी एक पिचकारी से मैं आपको रंग रहा हूँ। मेरे होली के 3 छंदों का आनंद लीजिएगा। पहला छंद है, होली के स्नेह मिलन की मैं दुहाई दे दूं। आज इस स्टूडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंच रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से। आइए मेरे साथ होली खेलिए। होली के स्नेह मिलन की मैं दुहाई दे दूं, ऐसी कुछ बात तुम्हारे ही जहन की कह दूं। इस नई शैली से एक मोड़ जिंदगी ले ले, इस नई शैली से एक मोड़ जिंदगी ले ले। हम बाहर की ही नहीं भीतरी होली खेले। ये गंदे रंग लगाना, गाली गलौज कर देना, ये वर्ष भर के दमन को एक होली के त्यौहार के नाम पर फेंक दे करके रिश्तों में कड़वाहट ला देना होली नहीं है। हम ध्यान की होली खेले, भीतर की होली खेले, योग की होली खेले। हम हमारी चेतना में जो कचरा आ गया है, जो हमारी कॉन्शियसनेस गंदी हो गई है, उसे जिस दिन हम साफ कर लेंगे, होली मनाना धन्य हो जाएगा। दूसरा बंद देखिए होली का, सिर्फ एक रंग में रंगने के लिए होली है। आप विभिन्न कलर के रंगोलियाँ सजाइएगा, मुझे उससे तकलीफ नहीं, लेकिन उन सब रंगों को जब मिलाएंगे तो एक रंग उभरता है, उसका नाम है प्रेम। सिर्फ एक रंग में रंगने के लिए होली है, कभी शिव ने तो कभी कान्हा ने खेली है। सारी नफरत वो घुटन जिंदगी से धुल जाए, सारी नफरत वो घुटन जिंदगी से धुल जाए। दिल के दरवाजे जो भी बंद आज खुल जाए। जहाँ मैं रुकता हूँ ना, दिल पे थोड़ी देर के लिए आपको महसूस होता है कि आपके दिल भी है, अन्यथा हमने ब्रेन को इतना काम में लिया है कि हमारे लिए दिल है ये संभव ही नहीं हो पाता। इसीलिए आपने देखा होगा हार्ट अटैक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है। अटैक वही होगा जहाँ धन और संपत्ति होगी। हमारे हृदय में प्रेम का खजाना है। तीसरे छंद से आपका अभिवादन करके मैं थोड़ी देर विश्राम करूंगा, फिर अगले गीत के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तीसरा बंद देखिए, अब तो खोजे से भी नहीं मिलता है पुराना घर, अपनों के बीच में भी हर कदम पे छाया है डर। घर को गोदाम में बदलने की साजिश है, घर को गोदाम में बदलने की साजिश है। इसको रोको मोहब्बत से मेरी गुजारिश है। जीवन से प्रेम समाप्त हो गया, हमारी वेदना का कारण ये। और प्रेम समाप्त होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा अहंकार। जिस दिन हम किसी गुरु के पास, किसी आइकॉन के पास, किसी मंदिर में, किसी ध्यान के स्थान पे, किसी आश्रम में या हमारे घर में हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को अगर किसी के चरणों में अर्पित कर देंगे, मैं सोचता हूँ आपकी खिलावट हो जाएगी। आपका जो आभा मंडल है ये दिव्यता की ओर आ जाएगा। 3 छंदों के माध्यम से आपने एक कवि को, राजेंद्र गोपाल व्यास को इतने प्यार से सुना। थोड़ी अंतराल के बाद मैं फिर उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।